अली बाबा घर में घुसे पड़े हैं, है ना जी। क्या कमाल हो गया था, सर्वनाश हो गया। अरे सीखो, ऋषि दयानंद का मिशन पाना इतना आसान नहीं है। आंदोलन छेड़ो, बिना आंदोलन किए आजादी मिलने वाली। आज हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, पर आज भी अंग्रेजी हमारे सर पे हुकूमत कर रही है। सब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं, एटीएम मशीन बनाने के लिए। कोई कह दे कि मेरा बेटा गुरुकुल में जाएगा, सिपाही बन करके आएगा ना, क्या बनेगा? लात घूसा मारने वाला, है ना जी। लोग कहता है कि जब हो गई पोता तो छोड़ो अपन खोता, लेकिन खोता नहीं छोड़ेगा, लड़का पोता। और वो बेटा कहता है जब संस्कार तुमने अच्छा नहीं दिया तो तुम मेरे लिए मर चुके हो, मेरे किसी काम के। और हम खूब खुश होते हैं, वाह हमारा बेटा तो अंग्रेजी बोलत है ना जी। हम तो सबसे बड़का आदमी पकड़ी काहे पकड़ी कला के हो गए। दुनिया के लोगों, दयानंद दीपक बन करके आया। संकल्प देखिए, सूर्य अस्तांचल की ओर जैसे दीपक जलता है और कहता है सूर्य से, हे सूर्य देवता, हे दिन के दिवाकर, तुम तो जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद इस धरा पर अंधेरा छा जाएगा। दीपक कह रहा है, संकल्प ऐसा है, कष्ट सहता है पर औरों को सुख देता है, औरों को प्रकाश देता है। कहा कि दिन के दिवाकर तुम जा रहे हो, तुम्हारे जाने के बाद इस धरा पर अंधेरा छा जाएगा, पर मैं दीपक एक संकल्प लेता हूँ, एक व्रत लेता हूँ कि जब तक तुम अपना प्रकाश लेकर के इस धरा पर नहीं आ जाते, मैं अपने आप को स्वयं को जला करके इस धरती को प्रकाशित करूंगा। वो काम दीपक कर रहा है। अरे जब दीपक वो काम कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बोलो जी, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। और आज हमारी मतारी लोग छठ व्रत आने वाला व्रत करेगी। अच्छा ये बताओ, व्रत लिया जाता है कि किया जाता है? नहीं, आप नहीं बोलेंगे। व्रत लिया जाता है कि किया जाता है? दो शब्द है। से प्रकाश की तरफ लौटेंगे, लेकिन आज दुनिया प्रकाश से अंधकार की। अच्छा, छठ पूजने से कितना लोग आगे बढ़ल मजना? हाथ खड़ा करो। 4 गो आश्रम बना था, अब एगो आश्रम और बना दिया हमारे बहादुर बेटों ने, जिसमें माता पिता जब बुजुर्ग होंगे तो जाकर के पलेंगे। अच्छा ये बताओ, ये विधान पहले था कि आज के डेट में पैदा हुआ है? पहले मिट्टी के घरौंदे थे, 100-100 लोग एक साथ रह जाते थे, जमीन कम था, रहने वाले ज्यादा थे, फिर भी प्रेम था। और आज बनारस में भी घर है, पकड़ी कला में तो पूछना ही नहीं है कितना जमीन है ना जी। यहाँ से लेकर मुंबई तक, देवरिया, पटना, कहाँ तक मकान बन गया, पर हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए हमारे पास कोई एक घर हमने तैयार कर दिया, जिसका नाम दिया वृद्धाश्रम। तो आपका व्रत सफल हो रहा है कि नहीं? आपका पूजा पाठ सफल हो रहा है कि नहीं? जिस बेटे के लिए आपने कितनी बार इस मत्था को पटका। अरे देवियों, अगर वीर वीरांगनाओं की सत्य की शरण में ला करके उसको खड़ा किया होता, अच्छी विचारों को सुनाया होता, तो शायद ये नौबत तुम्हारे बीच नहीं आने वाली। लेकिन आज हम वही दुनिया में जागा महादेव हो, जगाओ महादेव, है ना जी। भांग खाने वाला जब सिपाही हो जाएगा तो देश की रक्षा हो पाएगी? अरे बोलो जी। तो पहले तो ये छोटे छोटे बच्चों को आप शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, क्योंकि ये घटना मुझे याद आती है। सुनो देवियों, मैं सुनाओ दूँ। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, क्या कहते हैं उसको? कुम्हार। मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। सावन में जो लोग बाबा धाम जा रहे थे ना कमर उठा के, आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं जाते हैं? अरे एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई उनके लिए। पर जाकर के देखना वहां की दुर्दशा, कितना घोर पाखंड, कितना पापाचार। जिस शंकर की तलाश में
मेरा देव दयानंद भी निकला था, आज भी दुनिया उसी पाखंड में लिपटी हुई है। भांग खा करके, चिलम चढ़ा करके, और लोग जाते हैं बाबा के दरबार में कि ये शंकर भांग खाता हुआ नजर आए। कैसा शंकर? जिसके गले में सर्प बाला है। क्या है जी? सर्प की बाला है। कहते हैं हमारा बाबा भांग खाता है तो हम भी भांग खाएंगे। अच्छा, जब भांग खाता है, तुम भांग खाते, तो बाबा के गले में एगो नाग भी रहता है, तो इनको एगो नाग भी लटका लेना चाहिए। करैत ये नहीं कर सकते, बोले ना ना वहीं काट लेगा तो क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। इतनी मूर्खता है। पर मैं बात जो कह रही थी वो ध्यान से सुनना, मेरी देवियों, विशेषकर आपके लिए, कि हमारे बच्चों की जीवन की रंगत कैसे बदलती है। ए बेटा, ए बेटा, बेटा अबे गिर जाएगा पीछे, बैठ जा। वो कुम्हार जब सावन का महीना, गर्मी अपार चरम सीमा पे, मिट्टी बनाने लगा, गूंथने लगा, पति पत्नी दोनों साथ में बैठे। पत्नी ने बोला कि पति महोदय क्या बना रहे हैं? तो पति जवाब दे रहा है कि मैं चिलम बना रहा हूं, और चिलम इसलिए बना रहा हूं कि सावन का महीना है। सावन के महीने में हजारों लाखों की भीड़ में लोग बाबा धाम जाते हैं, भांग खाते हुए, चिलम चढ़ाते हुए। खूब बिकेगा, खूब पैसे मिलेंगे, और हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पत्नी 5 मिनट के लिए मौन हो जाती है। पति बात पे बात करता गया, देखा पत्नी की तरफ की पत्नी कुछ जवाब नहीं दे रही है। पति पूछता है कि अरे क्या बात हो गया भाग्यवान, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। पत्नी कहती है कि तुम चिलम बना रहे हो, चिलम न बना करके अगर सुराही बनाती। देखो देवियों, इसलिए आपका दर्जा ऊंचा बताया गया। मां पृथ्वी से भारी क्यों बताई गई? जब पति ने ये बात कही कि चिलम बना, पत्नी चुप हो गई। जब पति ने पूछा क्या बात है, तुम जवाब नहीं देती? पत्नी कहने लगी कि मैं सोचती हूँ कि चिलम न बना करके सुराही बनाते तो गर्मी का भी तो महीना है। अरे लाखों की भीड़ में जब भक्त निकलते हैं तो प्यासे कई लोग मूर्छित हो जाते हैं, सुराही बनाएंगे, वो भी तो बिक जाएगी। जब पति सुनता है तो उसकी आंखें भर आती है, उसका कलेजा सीना चौड़ा हो जाता है, और कहता है जिसकी पत्नी अगर ऐसी मिल गई तो दुनिया का सबसे धनवान पति होगा। आज तुमने मेरी आंखों को खोल दिया। तालियां तो दुगुनी तब बजाना जब पत्नी ने कहा कि सुराही बना लेते। जब मिट्टी चिलम के लिए बनाया जा रहा था, फिर मिट्टी को तोड़ दिया, और उस कुम्हार ने फिर दूसरी मिट्टी तैयार करने लगा। समझाने के लिए कथा कहती है, मिट्टी ने पूछा कुम्हार से, अरे भाई अभी तक तुम मुझे तैयार कर रहे थे चिलम के लिए, अब क्या बात हो गई कि फिर तुमने मुझे तोड़ दिया, मरोड़ दिया? कुम्हार कहता है कि विचार बदल गया। क्या कहता है? विचार बदल गया। जब विचार बदल गया तो मिट्टी भी रोने लगी और कहती है, भाई कुमार तुम्हारे तो विचार बदले, अरे हमारे तो बोलो, हमारे तो भाग्य ही बदल गए। अरे चिलम बनती तो मुझ में आग भरी जाती, मैं स्वयं भी जलती और दुनिया को भी बोलो जलाती। आज मैं सुराही बनूंगी और मुझ में जल भरा जाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी, निर्मल रहूंगी, और सारे संसार को शीतलता प्रदान करूंगी, सारे संसार को निर्मलता प्रदान करूंगी। ऐसी बहादुर बेटियां, ऐसी वीरांगनाएं माँ अपने बेटे को संभाल लिया, और जब संभाल लिया तो वही बेटा कहीं बिस्मिल बना, कहीं चंद्रशेखर बना, कहीं दयानंद बन करके इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए जिया है। बोलो भारत माता की। इसलिए आइए अंतिम कड़ी में एक भजन जाते जाते मैं आपके बीच परोसूंगी, क्योंकि आगामी जो कार्यक्रम है वो भी आप सभी को लेना है, और आप सबसे विदा लेकर के आज मैं प्रातः काल की ट्रेन से मैं ही BHU जाकर अपने घर को प्रस्थान करूंगी। पर मैं चाहूंगी ये जितने विचार आपके हृदय में लगा है, इन विचारों पे अमल करना और उन विचारों को अपने जीवन में अपनाने का
प्रयास करना और सत्य वैदिक पथ पर चलने का प्रयास करना। ये ज्योति जो वेद की आपने पकड़ी कला में जलाया है, ये वेद की ज्योति कभी बुझने न पाए, ये संकल्पों के साथ इस धरा पर आप जीने का प्रयास करना। बोलो भारत माता की। अरे जीवन ये, अरे जीवन ये, अरे जीवन ये पाप से बचाए रखना। ये मेरी रचना आने वाली पुस्तक में मिलेगी। मैं कुछ गीत भी बिहार में आई, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा करती थी, तो वहाँ ज़्यादा पंजाबी, गुजराती, मराठी ये सब भजन हुआ करता था। लेकिन जैसे मैं देवरिया में आई तो ज़्यादातर मेरा कार्यक्रम पूर्वांचल में, बिहार में, पटना में और झारखंड, नेपाल में लगता रहता है। इसलिए कुछ भोजपुरी की भी गीतें मैंने लिखा है, पुस्तक की छपने वाली है, उसी में गीतें की रचना हिंदी की मैं आपके बीच रखना चाहूँगी। आइए। अरे जीवन ये पाप से बचाए रखना। अरे विदा करो तो अच्छे से गुनगुना करके विदा करो और संकल्पों के साथ दोनों हाथ उठा करो। जाओ। एक मिनट, आप विदा कर रहे हैं तो आपकी आवाज आनी चाहिए कि जीवन ये पाप से बचाए रखना। जीवन ये, क्या बात है, जीवन ये पाप से बचाए रखना। नाम मन में बसाए रखना। जीवन ये पाप से बचाए रखना। नाम मन में बसाए अरे आर्यो
अरे पेट की ज्योति जलाए रखना, पेट की क्या बात है, पेट की ज्योति जलाए रखना, तो कोबरा मन में बसाए रखना, पेट की ज्योति जलाए रखना, कोबरा मन में बसाए रखना, पेट की ज्योति जलाए दुनिया से ठिकाना ढूंढ लो, अब तेरा एक भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि पकड़ी कला में सिपाही तैयार हो रहे हैं। और कह दो, अरे पाखंडी दल थर्राया है, ऐसा जुलूस जब आया है, पाखंडी दल थर्राया है, ऐसा जुलूस जब आया है। पाखंडी दल थर्राया है, ऐसा जुलूस जब आया है। भुजा बांध के उठा लो दादो, और अंत में तालियों की कड़कड़ाहट के साथ बोलना, आर्यों ये एकता बनाए रखना, आर्यों ये एकता बनाए रखना, तो कोबरा मन में बसाए रखना, आर्यों ये एकता बनाए रखना, आर्यों ये एकता बनाए रखना, कोबरा मन में बसाए रखना, पेट की ज्योति जलाए रखना, पेट की ज्योति जलाए रखना, कोबरा मन में बसाए रखना, आर्यों ये संकल्प जलाए रखना, आर्यों ये संकल्प जलाए रखना, बसाए बसाए